of class 10th. Today I represent the important questions for your board examination 2024. All question is depend on the NCERT patterns. So this question study all the types of student like CBSE board students or UP board students, because uh, both board has issue the NCERT patterns books. Now study the one important questions. Mm. If cos A 7 upon 25, if cos A 7 upon 25, then the value of tan A plus cot A is, option is given 24 upon 25, 25 upon 24, 625 upon 576, या 625 upon 168. Let's just solve. हम देखते हैं कि cos A given 7 upon 25, and cos is we know that cos is based upon hypotenuse. ठीक है, तो we make the figure here right angle triangle. ठीक है, okay, A, because A is given, so that A is here, A, B and C, so that angle is that, so perpendicular is this, परपेंडिकुलर एंगल के जो फ्रंट वाला साइड जो होता है वही परपेंडिकुलर होता है आपका। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो बेस मतलब आपका 7 हो गया, 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस यानी कि ये 25 सेंटीमीटर आपका हो गया। ठीक है, और परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है, तो BC स्क्वायर हमें फाइंड करना है और AC दिया हुआ है आपका 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा, AB आपका 7 दिया है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो BC स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायरिंग हम करेंगे तो ये होता है 625 और ये माइनस 7 का स्क्वायर होगा 49, 7 7 जब 49। तो यहाँ हम अगर BC फाइंड करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं, तो 15 से 9 गया तो यहाँ पर 6 आएगा और 11 से 4 गया तो यहाँ 7 आएगा और ये 5, तो ये हो गया 576। तो हम जानते हैं कि 576 जो है 24 का स्क्वायर है। क्या है? 24 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, tan A प्लस cot A। ठीक है, दोनों का एंगल सेम है, तो tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, प्लस cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट अपोजिट होता है उसका। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ 24 दिया हुआ है आपका और अपॉन में बेस आपका 7 है, प्लस करेंगे और ये भी सेम हो गया, उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 24 में हम 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, 7 तो ये आ जाएगा 168। क्या आ जाएगा? 168। 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 और 2 16। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे, तो 24 का 24, 7 का इसमें डिवाइड करेंगे 24 आएगा और 24 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 576 आ जाएगा आपका। ठीक है, और इसका इसमें डिवाइड करते तो 7 आएगा और 7 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 449 आ जाएगा। फिर आपका वही 625 अपॉन 168, यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो द वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इज। ऑप्शन ए 4/7, ऑप्शन बी 7/4, ऑप्शन सी 3/9 एंड ऑप्शन डी 6/7। ये आपके सामने क्वेश्चन है। फर्स्ट बी राइट द वैल्यू ऑफ दैट वैल्यूअल टेबल, डिग्री ऑफ टेबल जो होता टी रेशियो का,
उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू रखेंगे हम। और प्रीवियस वीडियो में मैंने जो है आपको इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो आइए वैल्यू पुटअप करते हैं। cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और साइन 40 का होता है 1/√2, ठीक है। उसके बाद साइन 90 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होता है और माइनस cos 45 का होता है 1/√2। ये वैल्यू होती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस दिया हुआ है, पहले हम इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 और 1 3/2 हो जाएगा और प्लस 1/√2, ये हो गया। और ये हो जाएगा 2 1 2 और 3/2 माइनस 1/√2। यहाँ पे एक आइडेंटिटी से ये मैच कर जा रहा है, ठीक है, फैक्टराइजेशन वाला आइडेंटिटी a प्लस बी सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी, जिसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी का क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a आपका हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 माइनस ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका 4, ठीक है, 4 1 जा 4 और 9 हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7/4। तो 7/4 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका थर्ड क्वेश्चन। इफ 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ थीटा विल बी 10 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री 25 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले हम जो दिया हुआ है गिवन दैट cos 3 थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये इसके इंटू में है, ये इसके इंटू में, ठीक है। तो इसको हम इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2। तो 1/2 cos के अकॉर्डिंग पहले सिमिलरिटी बनाएंगे इसको कि cos 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू है। तो लिखेंगे हम cos 3 थीटा इक्वल टू cos जो होता है ये होता है आपका जो है cos 60 डिग्री की वैल्यू, 1/2 जो है cos 60 डिग्री की वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसमें कंपेयरिंग करने के बाद ये cos से cos को कैंसिल कर दिया हमने, फिर हमारे पास बचा 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री अपॉन 3, इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपको मिला थीटा इक्वल टू 20 डिग्री। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट स्क्वायर ए डी टेन स्क्वायर ए, ठीक है। फर्स्ट वी राइट दैट नंबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी है, ये फार्मूला है। तो इसकी जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसकी आइडेंटिटी भी यही होती है कि सेक स्क्वायर ए होता है 1 अपॉन कॉज स्क्वायर ए और आपका कॉसेक होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसकी जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 अपॉन कॉज स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉज स्क्वायर ए इंटू, ठीक है, आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये 1 से 1 कैंसिल हुआ, ठीक है। तो अभी क्या बचा आपका साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर ए। ये भी एक आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज स्क्वायर ए होता है आपका
टेन स्क्वायर ए और होता है कॉज स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए आपका होता है कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरह से इन आइडेंटिटी का यूज करके तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी 10, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी 10 स्क्वायर ए। तो 10 स्क्वायर ए यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ओके।